नाम जी सुखपालों की महिमा क्या है। रंग महल की छठी भूमि में 6000 मंदिरों की 2 हारें घेर कर आई हैं और 6000 मंदिरों की 2 हारों के मध्य में थंबों की 2 हारें आई हैं। बाहरी मंदिरों की हार एवं पहली थंबों की हार के मध्य गली में 6001 चेतन सुखपाल रहते हैं और 5999 सुखपाल बाहरी हार मंदिरों की पांखें संधि की दीवार के सामने रहते हैं और शेष 2 सुखपाल मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं की आधी आधी दीवार के सामने रहते हैं और ये चेतन सुखपाल हैं। छठी भौम नूर पूरन जित रहते नूर सुखपाल, बड़ी बड़ी नूर हवेलियाँ बड़े बड़े नूर पड़साल। कहते हवा से बातें करते जे मन बेगे सुखपाल हमारी इच्छा के अनुसार गति और ऊंचाई पे उड़ते हैं और प्रत्येक सुखपाल में 2 सिंहासन आए हैं जिनमें 2 सखियां आमने सामने बैठकर परम धाम के नूरी बादलों में सैर करने का आनंद लेती हैं और तख्तरवा छठी भौम के 28 थंब के चौक में रहता है। जब हम सखियों की इच्छा होती है कि हम सभी एक साथ बालाजी के साथ बैठकर हास विनोद करते हुए 25 पक्षों की सैर के लिए जाएं तो तख्तरवा तीसरी भौम की पड़साल से आकर लग जाता है। ये तख्तरवा एक गोल मकान की तरह आकाश में उड़ता हुआ अति सुहावना दिखाई देता है। जो दिल चाहे तख्तरवा 1012 ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त, आकाश में उड़त। कहते हैं कि जब कभी इच्छा होती है तो श्री राज श्यामा जी 12,000 सखियों के साथ बृहद विमान तख्तरवा पर एक ही साथ बैठ जाते हैं और जुगल स्वरूप सबके बीच में बैठते हैं सुंदर साथ जी और आनंद पूर्वक आकाश में उड़कर पल भर में इच्छित जगह पर ले जाते हैं। कबू सैर इन खेल को ऊपर चढ़े आसमान, दिल चाहे सुख सबन को देत रूहे प्यारी जान, देत रूहे प्यारी जान। श्री राज जी कभी कभी भ्रमण करते हुए क्रीड़ा करने के लिए आकाश में ऊपर से ऊपर चले जाते हैं और सभी अंगनाओं को अति प्यारी जानकर उनके दिल की इच्छा अनुसार सुख देते हैं। सुंदर साथ जी वो अंगनाएं कौन हैं? हम सब सुंदर साथ ही तो अंगनाएं हैं। हमें कितना सुख देते हैं परम धाम में हमारे पिया जी और यहाँ आके तो हम भूल गए। अब देखो पिया जी कैसे वाणी से हमें याद दिला रहे हैं। इंद्रावती के मुख से महामती जी के मुख से कहलवा कर आज हमारे को ये वाणी मिली है। वाणी से हमें यहाँ याद दिला रहे हैं, अलग अलग हर जगह सुंदर साथ को जगा रहे हैं। मन ऊपर चलत है जहाँ जिमी जलवन, जहाँ चढ़े आसमान में ठोर फिर भले सबन। चाहे धरती हो या जल या वन, हर जगह सभी मन की गति से पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। आओ हम भी सब सुंदर साथ जी बैठकर इस समय अपने मन के बेग से ही अपने प्रीतम के साथ सब सुंदर साथ के साथ एक तत्तरवा में सारे मिलकर बैठकर आनंद लेते हैं। और कभी हम कहाँ जाते हैं, कभी मानिक पहाड़ और कभी पुखराज पहाड़ और कभी वनों की बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी हुई हैं, छोटी रांग बड़ी रांग, समुद्रों में टापुओं में और चांदनी, हर पेड़ों की चांदनी के ऊपर भी हर जगह हम उस तख्तरवा से पहुंच सकते हैं। और अब हमें ऐसे ही मन के बेग से ही उड़ना होगा, जाना होगा अपने प्रीतम के साथ। और मन को बार बार जो इधर माया में बार बार हमें घुमा देता है उसको माया से हटाकर अपने परम धाम की ओर लेकर जाना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ काम बन सकेगा। नहीं तो वरना हम तो रुल रहे हैं, ऐसा लगता कभी रुल रहे हैं इस धरती के ऊपर। पर ये वाणी ही हमें आगे हमारे प्रीतम तक पहुंचा रही है। कहते हैं पार नहीं आसमान को
जहाँ लो जाने तहाँ लो जाए, खेल खेल कर पीछे फिरे, देखे पर्वत आए। परम धाम का आकाश तो अनंत है, अनंत है, किंतु मन में यहाँ तक इच्छा होती है, वहाँ तक जाते हैं और तरह तरह की क्रीड़ाएं करके पुनः वापस भी आ जाते हैं तथा पर्वतों की शोभा को देखते हैं। दिल चाह्या रूहन को हक दे हमेशा सुख, पहाड़ बन मोहल आकाश झिमी, जित रूहों का होवे रुख। हमारे धाम धनी अपनी अंगनाओं को हमेशा ही उनके दिल की इच्छा अनुसार सुख देते हैं। पर्वतों, वनों, महलों, आकाश या धरती पर जहाँ कहीं भी सखियाँ की जाने की इच्छा होती है वहीं पर वे ले जाते हैं। ये सुंदर साथ जी, कितने सुंदर सुंदर हमारे तख्तरवा, देखो हमारे कितने महल हैं और तख्तरवाओं के ऊपर भी हमें बैठाकर पूरे मकान के मकान ही उड़ के चला जाता है और आसमान पे उड़ता है, जितना चाहे ऊंचा, मन के बेग से चलता है वो। कहते ना एक वो है ना, चली राज श्यामा की सवारी रे, पिया बैठे सुख पाल शोभा धाम, धनी की देखी सारी रे। कहते ना, और हमारे पिया हमें कैसे मन बेगे सुख पालों पे बिराजे, कभी कहाँ लेके जाते, कभी कहाँ लेके जाते हैं। ये वो ही वर्णन आ रहा है कि हम समझें कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, कभी हम सोचे कहाँ जा रहे हैं। तरवा पे सारे कभी बैठ जाते हैं और कभी एक एक सुखपाल के ऊपर दो दो जाने बैठते हैं। फिर जब राजश्यामा जी की चलता है मतलब सुखपाल, तो कभी हम उनके आगे, कभी हम उनके पीछे, क्या आनंद लेते हैं। और पशु पक्षी हमारे खिलौने हैं और हम उन खिलौनों को पकड़ते हैं उड़ते हुए, और क्या आनंद होगा वहाँ का। और कितने सुंदर होंगे, कितने प्रकाश चारों तरफ आकाश में फैलता होगा, कैसी किरणें उठती होंगी, कैसे किरणों से तरंगें निकलती होंगी। हे सुंदर साथ जी, क्या अब हम साक्षात कब देखेंगे? हे हमारे प्रीतम, अब हमें साक्षात दिखाओ। हम सब सुंदर साथ के ऊपर अपना सिर के ऊपर हाथ रख दो। वैसे तो आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर है ही है, हर पल आपने हमारी बाँह पकड़ी हुई है। हम इधर उधर कहते ना देखने लग जाते हैं, पर हमारे प्रीतम हमें वो ही निकालेंगे। कई बार तो इतना विश्वास होता है कि जब तुम हमारे साथ इस शरीर के अंदर भी विराजमान हो, इसका मतलब आप हमें अकेले नहीं छोड़ोगे, लेके जाओगे अपने साथ। कहीं ऐसा ना हो जीव को भी साथ लेके जाना, क्योंकि जीव भी अब्रह्म स्वरूप हो चुका हुआ है। क्यों, जब आत्मा है तो आत्मा जीव भी उसका स्वरूप बन गया हुआ है। अब जीव जीव नहीं रहा। ये मेरे प्रीतम, अब आप जीव को कभी छोड़ के मत जाना, अपने साथ ही रखना। जैसे आपकी आत्मा आपके साथ है, ऐसे आपका जीव भी, यहाँ का जीव भी आपके साथ है। आपने उसके बहुत बड़ी मेहर करी है कि उसको परम धाम का ज्ञान बताया, ताकि इस जीव को भी पहली भिष्ट में जगह मिले। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बस हम हमारे प्रीतम हर पल हमारे को जागृत करते रहें, करते रहें, करते रहें।